और हमें तो लगता है कि भगवान राम वन में आए क्यों? रावण को मारने के लिए नहीं, रावण को मारने के लिए आते तो चतुरंगिनी सेना साथ में होती। 10 कंद के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। और ऋषि मुनियों का सत्कार करना था तो अयोध्या में बुलाकर यज्ञ करते। ऋषि और मुनि के सत्कारन को बहु यज्ञ विधान होते सुख राशि। मन राखते बंधु भरत को औसी। घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। शबरी बनवासिनी होती न जो प्रभु राम हुना बनते बनवासी। माघ मेला तीर्थराज प्रयाग में सब एकत्रित हुए संत जन। महारानी के सहित एक राजा आए, शिविर लगा। अब महारानी शिविर के झरोके से झांक कर देखती, संत कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं और भगवान के नाम में झूम झूम कर। अब साधु लोग भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, राम राम कहो, राम राम कहो, सवेरा हो गया, चलो स्नान करो। और उसके बाद कथा कीर्तन नृत्य और ये सब महारानी ने देखा। महारानी सोचने लगी कितने बड़भागी हैं ये लोग जो संतों के साथ हैं। मैं भी इन संतों के बीच में बैठूं, भगवान का स्मरण करूं, भगवान के नाम का कीर्तन करूं। अब देखो समस्या, राजा से अनुमति मांगी। राजा ने कहा कि महारानी तुम कोई सामान्य नारी नहीं हो, भावना तुम्हारी अच्छी है, लेकिन राजा की पट्ट महिषी हो, सामान्य नारियों की तरह तुम ऐसे कथा कीर्तन में नहीं जा सकती, राजधर्म है। महारानी को लगा क्या विशेष धर्म आने पर सामान्य धर्म गौड़ नहीं हो जाता? देखो धर्म के भी स्वरूप बदलते हैं। जिंदा को जला दो तो अधर्म, पाप, और मुर्दा को न जलाओ तो पाप। अच्छा चलो हम आपसे एक बात पूछते हैं। माता पिता की बड़ी महिमा है हमारे यहाँ, और कोई व्यक्ति माता पिता की सेवा करे भक्त, तो उसको धर्मात्मा। श्रवण कुमार का आज तक नाम, बड़ा भक्त भाई माता पिता के लिए। धन्य जन्म जगती तलतासु पितई प्रमोद चरित सुन जासु। भगवान राम कहते हैं धन्य है वो जिसके माता पिता प्रसन्न होते हो, जिसकी चर्चा सुनकर। तो माता पिता की सेवा करना धर्म है कि नहीं है? आप लोग बोल नहीं रहे तो मुझे लगा शायद है। अच्छा तो माता पिता की सेवा करना धर्म है? अच्छा कोई माता पिता की सुधि तक न ले, उनका नाम तक न ले, उन्हें देखे भी नहीं, बरसों क्या युगों तक उससे मिले ही नहीं, वे बेचारे याद करते करते बूढ़े हो जाएं। तो जो ऐसा करता है तो फिर वो तो धर्मात्मा नहीं है। बोले हाँ नहीं है। अब हम आपसे पूछते हैं, हमारे ये जितने महात्मा हैं, ये माता पिता को छोड़ के ही आए, आज तक नहीं जाते। उन बेचारों का रो रो के बुरा हाल है। भैया कहीं मिले तो वे जहां भी हो खुश रहे। तो अगर माता पिता की सेवा करने वाला कोई पुण्यात्मा है तो क्या हम महात्मा लोग सब पापी हैं? ये धर्म का निर्णय करना कठिन होता है, लेकिन नहीं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि माता पिता की सेवा करना धर्म है, लेकिन इन सब को छोड़कर परमात्मा का चिंतन करना परम धर्म है। तो परम धर्म आने पर सामान्य धर्म गौड़ हो जाता है। हम श्री तुलसीदास जी का मत यही है कि हम धर्म विहीन न रहें, हम सामान्य धर्म का पालन करें, लेकिन विशेष धर्म आने पर सामान्य धर्म गौड़ हो जाना चाहिए। इसीलिए श्री रामचरितमानस में वशिष्ठ जी की भी कथा है।
और उसी श्री रामचरितमानस में निखादराज की भी कथा है। पर वशिष्ठ जी निखादराज अलग अलग नहीं रहे, इनमें विवाद नहीं रहा, संवाद हुआ। लेकिन किसने कराया संवाद? श्री भरत जी ने। गुरुदेव रथ में बैठे, निखादराज ने आकर प्रणाम किया। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। देख दूर तय कहीं निज नामो, कीन मुनि सही दंड प्रणामो। और मुनि ने आशीर्वाद किसको दिया? क्या श्रृंगवेरपुर के राजा को या निखादराज को? अरे रामचरितमानस की इन कथाओं को भी हमें रसास्वादन लाभ लेना चाहिए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया किसे? जान राम प्रिय दीन असीसा। ये राम जी का प्यारा है, राम जी का प्रिय है। आशीर्वाद दिया। भरत ही कहो बुझाए मुनीसा। भरत जी से ने पूछा गुरुदेव यह कौन है जिसे आप आशीर्वाद दे रहे हैं? तो गुरुजी ने यह नहीं कहा कि निखाद है या वो श्रृंगवेरपुर का राजा ना। गुरुजी ने कहा राम सखा, ये राम जी का सखा है। हमें लगता है मूल परिचय तो यही है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। गुरुजी ने कहा ये राम सखा है। श्री भरत जी रथ से कूद पड़े। गुरुदेव ने परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम अयोध्या के सम्राट हो इस समय, और ये श्रृंगवेरपुर अयोध्या के राज्य की छोटी सी रियासत है। तो छोटी सी रियासत के राजा को देखकर अयोध्या का सम्राट रथ से नीचे कूद पड़े, क्या ये धर्म है? भरत जी ने कहा गुरुदेव धर्म तो नहीं है, लेकिन आपने यह नहीं कहा कि श्रृंगवेरपुर का राजा है, आपने कहा ये राम जी का सखा है। श्री भरत कहते हैं कि मैंने सोचा कि मैं राम जी का सेवक हूं और ये राम जी का सखा है। सखा बराबरी का होता है, सेवक छोटा होता है। तो सखा को देखकर सेवक रथ से कूद पड़ा। और वशिष्ठ जी धन्य हो गए कि यही मैं देखना चाहता था। और आगे तो राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जन्म मही लुटत स्नेह समेटा। इतने सुंदर उदाहरण दिए गए। लेकिन विशेष धर्म आने पर सामान्य धर्म गौड़ हो जाता है। सामान्य धर्म की वैसे उपेक्षा नहीं है, पर विशेष धर्म आने पर। जमुना जी धर्म की धारा है, लेकिन जमुना जी प्रयागराज में जाकर गंगा जी में मिल जाती हैं। पर राजा ने कहा कि तुम महारानी हो, ऐसे नहीं जा सकती, राजधर्म है। महारानी ने सोचा कि ऐसा राजधर्म बेकार, जो भगवान की भक्ति में सहयोगी न बने। दिन भर रोती रही। रात्रि को सुनसान वातावरण में संगम में कटि पर्यंत जल में खड़ी हो गई, आगे बढ़ी कंठ पर्यंत जल में खड़ी हो गई। और महारानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आत्महत्या जैसा पाप नहीं है, लेकिन वो मैं कर रही हूं। ये शरीर आपके भजन के योग्य नहीं है। लोग राजधर्म की दुहाई देकर मुझे नहीं जाने देते भजन में। आपके चरणों में प्रेम रहे, वरदान मांगती हूँ, अगले जन्म में मुझे नीच से नीच जाति में जन्म दे देना, पर महारानी मत बनाना, रानी मत बनाना। अब जैसी मति वैसी गति। महारानी का जन्म हुआ किस कुल में? शबर जाति में। नाम हुआ शबरी। भील जाति में जन्म लेने के कारण नाम हुआ भीलनी। और आप आश्चर्य करोगे कि शबरी का नाम पता ही नहीं है किसी को। हमें भी नहीं पता भैया, हमसे भी मत पूछना। अच्छा, लोग अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछते, उनका क्या नाम था? और भैया तो कोई होंगे तो नाम हो गई, काहे को भगवान का नाम ले, काहे को ये दुनिया भर के नाम? ये नाम तो काम चलाने के लिए हैं। एक बहू की ससुराल गांव में हो गई। कुछ दिन बाद घर का कामकाज संभालना पड़ा, तो उसे मक्खन निकालना पड़ता, दही मत कर, और उससे निकले नहीं तो सास के पास गई, माता जी मटकी में मक्खन आ गया, उसे चलकर निकाल लो। तो माता जी बड़ी नाराज हुई, पगली गई, ऐसे बोलती है। और सोचे नहीं कि गलती क्या होगी। दरअसल बात यह थी कि उस बहू के ससुर का नाम था मक्खन लाल। वो कह रही थी मटकी में मक्खन आ गया है।
बेचारी ने गलती मानी, लेकिन चौथे दिन फिर उसके साथ वही समस्या थी। तो दौड़ी दौड़ी आई, बोले माता जी मटकी में। माता जी क्या है मटकी में, क्या है? बोले वही आए जो परसों आए थे। कौन कौन? सो रहा नहीं गया। बोले माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाल लो। तो नाम तो काम चलाने के लिए, भगवान का नाम लो।